दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत उत्तर दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम फिर से लौटकर पेड़ पर चढ़ता है और बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम तू बड़ा हट्टी है और रास्ता काफी लंबा है, इसलिए रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तेरी पकड़ से उड़ जाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, बहुत पुरानी बात है। वर्धमान नाम की एक नगरी हुआ करती थी और वहाँ के राजा थे रूपसेन। रूपसेन बहुत ही दयालु और प्रजाप्रिय राजा थे, शूरवीरों पर कृपा रखने वाले। इसी राजा के पास एक दिन काम मांगने के लिए एक वीर राजपूत आया, जिसने अपना नाम वीरवर बताया और नौकरी करने की इच्छा जताई। राजा रूपसेन ने पूछा, तुम रोज का कितना पारिश्रमिक लोगे? तो वीरवर बोला, महाराज मुझे मेरे मेहनताने के बदले रोज का 1000 तोला सोना दे दीजिए। वीरवर की मांग सुनकर राजा और दरबार में मौजूद सभी लोग चकित रह गए, लेकिन राजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद वीरवर को काम पर रख लिया और उसे रोज 1001 तोला सोना देने का वचन भी दे दिया। वीरवर पूरी निष्ठा के साथ राजा की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात राजा लेटे हुए थे कि आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राजा विचलित हो गए और सोच में पड़ गए, मेरे राज्य में ऐसी कौन स्त्री है जो इतनी दर्द भरी आवाज में रो रही है। तब राजा ने वीरवर को बुलाया और आदेश दिया कि पता करो मध्य रात्रि में कौन स्त्री रो रही है। वीरवर उस स्त्री की खोज में निकल पड़ा। राजा रूपसेन वीरवर की वीरता को अपनी आंखों से परखना चाहते थे, इसलिए भेष बदलकर चुपके चुपके वीरवर के पीछे चलने लगे। वीरवर आवाज का पीछा करते हुए एक श्मशान में घुस गया। मसानों के बीच वीरवर को एक बहुत ही अजीब स्त्री दिखाई दी, जो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन कभी रोती, कभी हंसती और कभी सिर पीट पीट कर चिल्लाने लगती। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहे थे। वीरवर ने हिम्मत जुटाकर उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह मरघट में क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, वीर मैं राजलक्ष्मी हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि राजा के घर कुछ पाप हुए हैं। उन्हीं पापों के परिणाम स्वरूप राजा के घर दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश करेंगे और मुझे राजा के घर से निकलना पड़ेगा। राजा दुखी रहने लगेगा और 1 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब बीरवर ने पूछा, हे देवी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे राजा की रक्षा हो सके? राजलक्ष्मी ने कहा, एक उपाय है और वह केवल तुम ही कर सकते हो। सुनो वीर, यहाँ से पूरब दिशा में एक देवी माँ का जागृत मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र का सिर काट कर देवी माँ को बलि चढ़ा दो तो राजा पर आई हुई बला टल जाएगी और वह 100 वर्षों तक राज्य करेगा। देवी की बात सुनकर बीरवर ने उनका धन्यवाद किया। उधर राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर देवी और बीरवर की बातें सुन रहा था। उसे अपनी मृत्यु से ज्यादा चिंता इस बात की हो रही थी कि बीरवर अब आगे क्या करेगा। श्मशान से निकलकर बीरवर सीधे अपने घर की ओर बढ़ चला। राजा भी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिया। रास्ते में बीरवर को उसका मित्र देवगुप्त मिला। देवगुप्त नशे में चूर होकर राजा को गालियां दे रहा था। बीरवर ने उसे राजा को गालियां देने से रोका। तब देवगुप्त बोला, बीरवर तुम स्वामी भक्ति में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें राजा की काली करतूतों का कुछ पता ही नहीं चलता। बीरबल के पूछने पर देवगुप्त ने बताया, राजा के चचेरे भाई ने अपनी मंत्री की बेटी से प्रेम का ढोंग रचा। लड़की उसकी चाल समझ नहीं पाई क्योंकि उसने उससे विवाह का वचन दिया था, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो वह उसे जंगल में छोड़ आया। यह सुनकर बीरवर को राजलक्ष्मी की बातें याद आ गईं। देवगुप्त लगातार राजा को गालियां देता रहा, लेकिन बीरवर उसकी बातों को दरकिनार करके अपने घर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे पीछे राजा भी हो लिया। जब अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी वीरवर की बातों से राजी हो जाती है, लेकिन अपने बेटे से इस बात को पूछने को कहती है और बेटा अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, मेरे प्राणों के बदले हमारे राजा की जान बच जाती है तो मेरा शीश अवश्य देवी के चरणों में चढ़ा देना। वीरवर के पीछे पीछे आए राजा वीरवर के पुत्र की बात सुनकर अचंभित रह गए। वीरवर अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर सभी देवी के मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वीरवर प्रार्थना करता है, हे देवी माँ, मेरे बेटे का शीश मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें और हमारे राजा को 100 वर्षों की निष्कंटक आयु और राज्य दें। इतना कहते ही वीरवर अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। अपने बेटे को ऐसा देख वीरवर की पत्नी पहले अपने पति को प्रणाम करती है, फिर देवी माँ को और फिर अपने प्राण त्याग देती है। बेटे और पत्नी के प्राण त्यागने से वीरवर शोक में डूब गया और यह सोचकर कि जब मेरा पूरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगा, उसने भी देवी माँ को प्रणाम कर अपना शीश देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। वहाँ छिपकर राजा यह सारी बातें देख रहा था। दुख से व्याकुल होकर राजा सोच में पड़ गया, मेरे लिए वीरवर और उसके परिवार ने प्राण त्याग दिए। ऐसा स्वामी भक्त मैंने पूरे संसार में न देखा था, न ही सुना था। इसके उपकार का बदला मैं चुका नहीं सकता, तो मेरे राजा होने पर धिक्कार है। हे देवी माँ, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। ऐसा कहते ही उसने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही अपनी गर्दन काटने को तैयार हुआ, देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम ऐसा दुस्साहस मत करो, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, हे देवी माँ, अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो वीरवर और उसके
उसके परिवार को पुनः जीवित कर दीजिए। फिर देवी माँ ने वीरवर और उसके परिवार को पुनः जीवित कर दिया। कथा पूरी होने पर बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, अब तुम ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा पुण्य का काम किसका हुआ? अगर जानते हुए भी तुम मुझे ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो विक्रम, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, राजा का, क्योंकि अपने स्वामी के लिए सेवक का प्राण त्यागना उसका धर्म है, लेकिन अपने सेवक के लिए राजा का राजपाट छोड़कर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। तब बेताल ने कहा, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन विक्रम तुमने बोला और अब मैं चला। हंसते हुए बेताल उड़ जाता है और वापस श्मशान में शिरस के पेड़ पर लटक जाता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि बेताल और विक्रम के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।